नमस्कार 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 नमस्कार। स्वागत है आप सबका स्वागत है डियर फ्रेंड्स। मैं संजीव शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस जूम सेशन के अंदर। साथियों, जल्दी जल्दी आप अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड सर्कल को आज बुला लीजिए, क्योंकि आज जो वेबिनार है वो एक ट्रेनिंग वर्कशॉप का है। तो मैं 30 सेकंड का इंतजार करता हूं, तब तक आप बुला लीजिए, फिर हम इसकी शुरुआत करते हैं। 45 मिनट की जर्नी रहेगी हमारी। जितनी जल्द हो सके तो बुला लीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। कि ऐसा क्या करें कि बिजनेस की स्पीड मल्टीप्लाई हो जाए, ऐसा क्या करें कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहले हम बैंकों के अचीवर बने, फिर हमारी टीम के लोग बैंकों के अचीवर बने। ऐसा क्या करें कि हमारा पहला लेवल हो जाए, दूसरा लेवल हो जाए, तीसरा लेवल हो जाए, चौथा लेवल हो जाए, और चौथे लेवल होते ही बैंकों का अचीवर बन जाए। ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है ना। जा तो हम खुद गलतियों से आदमी सीखता है, जहां फिर दूसरी बात होती है कि बार बार गलतियां करते रहे। तो मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं कि अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें तो टीमों की स्पीड बढ़ जाएगी, डेड रेशियो कम हो जाएगी, और बाकी लोगों की तरह बायो सुखवेदा में आप अपना बिजनेस बड़ा कर सकते हैं। ऐसा क्या करें? मुझे 24 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, और इस इंडस्ट्री में मेरी जो कामयाबी है, उस कामयाबी के पीछे जो सबसे ज्यादा जो काम किया है, वो काम किया है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेता तो आज मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आपको ना मिलता। देखिए, काम कोई भी हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप घर चला रहे हो, चाहे बिजनेस चला रहे हो, चाहे किसी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हो, जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। फील्ड कोई भी हो, गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी चलाने के टाइम में जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, स्कूटरी चला रहे हो तो उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अन्यथा एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट जो है वो बाइक का और गाड़ी का ही नहीं होता एक्सीडेंटल। जब आप किसी इंडस्ट्री में आते हो और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बनकर उस बिजनेस को नहीं करते, तो एक्सीडेंटल क्या हो जाता है कि आप उस बिजनेस से आउट हो जाते हो। और अगर आप जिम्मेदारी ले लेते हो, जिम्मेदारी का मतलब है, फिर उसको जिम्मेदारी लेने का मतलब है जो चीज नहीं आती वो सीखना भी है। अपने उन चीजों को छोड़ना भी है जो हमारी कामयाबी के बीच में रुकावट देने वाली है। जिम्मेदारी लेने का मतलब है एक्सक्यूज को साइड में करना है। जिम्मेदारी लेने का मतलब है मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी किस में है। जिम्मेदारी का मतलब है मेरा मैं किस मिशन पर काम कर रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट या किसी भी फील्ड का या देश का प्रधानमंत्री भी हो, किसी भी फील्ड में अगर कामयाब है, सक्सेस है, तो उस बंदे ने अपने उस काम की जिम्मेदारियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अपनी कंधों पर लिया। जब आप कंधों पर लेते हो, दो तरह से लोग इस इंडस्ट्री में रहते हैं। जहाँ तो आदमी खुद अपनी जिम्मेदारी अपनी आईडी के लिए ले लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। तो इस बिजनेस को करने के लिए जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट की जरूरत है, उस रिक्वायरमेंट के ऊपर वो काम करता है। और अगर इस व्यापार के अंदर आप आ जाते हो और जिम्मेदारी नहीं लेते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, और आप ये सोचते हो कि ये बिजनेस आपकी अपलाइन का है, अगर वो मुझे कॉल करेंगे, अगर मुझे वो मोटिवेट करेंगे, अगर जूम लिंक भेजेंगे, तो मैं काम करूंगा। छोड़ने के बहुत बहाने हैं। डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद छोड़ने के बहुत बहाने हैं। करने का एक ही है कि अगर आप ड्रीमर हो तो जिम्मेदारी ले लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो तो आपको प्लान करना भी आ जाएगा, फॉलोअप करना भी आ जाएगा, सेल क्लोज करना भी आ जाएगा। आपका पहला लेवल भी होगा और आपका लास्ट का लेवल भी होगा। अगर आप पहले लेवल में 2700 रुपीज कमाते हो, तो वैसे ही लास्ट के लेवल तक टोटल
344 CR कमाते हो। ये सारी की सारी कामयाबी जिम्मेदारी लेने की है। उसी के बिहार पर आज मैं इस ट्रेनिंग सेशन को आपके साथ रूबरू करने वाला हूं। अब हमने करना क्या है, पहले तो मैं आपके साथ पीपीटी शेयर करता हूं। मंत्र क्या है? मंत्र है सक्सेस ब्लू प्रिंट फॉर लाइफ। अपने जीवन का एक ब्लू प्रिंट तैयार करो। हाउ टू ग्रो 100%। कैसे हम ग्रो करें, पहले तो ब्लू प्रिंट तैयार करना पड़ेगा। देखिए, आज का जो सेशन है वो मंथन करने का सेशन है। आज का जो सेशन, ये मत सोचिए कि मोटिवेशन का सेशन है या प्लांटेशन का सेशन है। आज का जो सेशन है वो मंथन करने का सेशन है। हो सकता है आप इस इंडस्ट्री में पहले दफा आए हो, आपको इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता, आज आपका पहला दिन है। या हो सकता है आप इस इंडस्ट्री के पुराने लोग हो। तो ऐसा हम ब्लूप्रिंट क्या तैयार करें कि हमारी ग्रोथ जो है 100x हो जाए, ग्रोथ हमारी मल्टीप्लाई हो जाए। ऐसा हम क्या करें अपनी ग्रोथ को 100x करने के लिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो हम अभी जिस स्टाइल से हम काम कर रहे हैं, जिस ढंग से हम काम कर रहे हैं, उस ढंग से हमारी ग्रोथ 100 गुना हो सकती है? तो जवाब क्या आएगा? नहीं। पहले समाज में पहले प्रूफ करके दिखाना पड़ता है। पहले हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ता है। अगर हम किसी चीज को प्रूफ करके दिखा देते हैं तो लोग हमारे पीछे आएंगे। जब आप इस इंडस्ट्री में 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले आए थे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके लोग आपके साथ आए थे? आपके खास लोग आपके साथ आए थे? आपके खास लोग आपके एंटी खड़े थे, आपकी टांग खींच रहे थे, फिर भी आपने प्रूफ किया, फिर भी आपने ग्रो किया, फिर भी आप ग्रो करना चाहते हैं। तो ऐसा अब क्या करें कि उन लोगों को हम करके दिखाएं? ऐसा हम ब्लूप्रिंट कैसे तैयार करें? अगले 90 दिन का, 120 दिन का, ऐसे करते 1 साल का, 3 साल का और 5 साल का। अगर हम बायो सुखवेदा की नेटवर्क इंडस्ट्री में, अगर आप अगले 3 साल में करोड़पति बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, पति बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, तो ऐसे क्या करें? पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको पहले किसी और को बदलना नहीं है, पहले खुद को बदलना है। पहले अपने बारे में सोचिए, तभी वो ब्लूप्रिंट तैयार हो पाएगा। और अगर आप खुद बदलना नहीं चाहते और औरों को कहते हो तो कोई फायदा नहीं है। पहले ये सोचो कि मैं इस ब्लूप्रिंट को तैयार करने से पहले, अभी जो बुनिंजा चल रहा है, पहले बुनिंजा को अपने माइंड में लेकर आओ। मैं आपको कहना चाहता हूं, पहले मैं आपको इंट्रोडक्शंस करवाना चाहता हूं। बुनिंजा, इस बुनिंजा को मार्केट में प्रूफ करने के लिए, मार्केट के अंदर पहले आपको एक मार्केट के अंदर एक बेंचमार्क करना पड़ेगा। मैं बेंचमार्क देना पड़ेगा। पहले हमें अपने टीम को, अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोसियों के सामने पहले एक बेंचमार्क बताना पड़ेगा कि यस, मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिया। पहले इसको अपने माइंड में लेकर आओ कि थाईलैंड में 31 अगस्त से पहले अगर आप इस बुनिंजा में 2500 ग्रुप एसवी मैचिंग करते हो तो आप थाईलैंड के लिए एलिजिबल हो। पहले तो आप देखिए कि क्या आप थाईलैंड के लिए एलिजिबल होना चाहते हो। मेरे चाहने से, आपकी अपलाइन के चाहने से
कुछ नहीं होगा। आप क्या अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज डाल रहे हो कि सोने के बाद भी आपको, दिन में भी आपको, सुबह भी आपको, आपके दिमाग में थाईलैंड, थाईलैंड, थाईलैंड? क्या आपके दिमाग में ये बात आ रही है? क्या आ रही है तो पासपोर्ट बनाने के लिए सोच रहे हो? पहले तो ये देखिए कि थाईलैंड जाना है तो थाईलैंड जाने के लिए 4 बैरियर आते हैं। सबसे पहले बैरियर आता है एग्जीक्यूटिव का, पहले लेवल का, 2:1 की रेशो में। फिर दूसरा बैरियर आता है ब्रोंज का, ब्रोंज का। तीसरा बैरियर आता है प्लैटिनम का, और चौथा आता है गोल्ड का। अगर ये 4 बैरियर तोड़ते हो तो आप 31 अगस्त को आप थाईलैंड क्वालिफाई होंगे। आप सोचेंगे कि मैं थाईलैंड जाऊंगा 31 अगस्त तक, और आपके थाईलैंड जाने से पहले आज दिन कितने रह गए हैं? आज 34 5 डे बचे हुए हैं, बैलेंस बचे हुए हैं। 34 35 दिन ही बचे हुए हैं, 65 दिन, 65 डे। और ये कभी 90 डे था, आज 65 डे हो गया। 5 दिन के बाद वो 60 डे रह जाएगा, 10 दिन के बाद 55 डे रह जाएगा, 15 डे के बाद 40 डे रह जाएगा, 50 डे रह जाएगा। डे बाय डे आप के सोचने से ये समय रुकने वाला नहीं है। दिन है तो रात होगी, रात है तो दिन होगा, दिन है तो रात होगी। डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे। एक दिन ऐसा आएगा कि 31 अगस्त आ जाएगा, फिर आप सोचेंगे कि कंपनी क्या 10 दिन टाइम बढ़ाएगी, 5 दिन टाइम बढ़ाएगी? 31 अगस्त का मतलब है 31 अगस्त को थाईलैंड के लिए जो 2500 ग्रुप सेल वॉल्यूम की मैचिंग करेगा तो वो थाईलैंड अचीवर होगा। और थाईलैंड अचीविंग करने के लिए मेरे पास 4 बैरियर है, पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल और चौथा लेवल। अगर इन 4 लेवल को मैं पहले से डिसाइड कर लेता हूं कि पहला लेवल मैं 5 दिन में पूरा करूंगा, दूसरा लेवल मैं 10 दिन में पूरा करूंगा, तीसरा लेवल मैं 20 दिन में पूरा करूंगा, और चौथा लेवल मैं 25 दिन में करूंगा, तो जाकर आप 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, तो जाकर आप 65 डे के अंदर थाईलैंड अचीव करेंगे। और अगर आपने थाईलैंड को टुकड़ों में नहीं बांटा, आपने प्लानिंग नहीं की, पहले आपने कहा टारगेट, टारगेट के बाद आपको प्लानिंग करनी है कितना एसवी चाहिए, फिर उसको टाइम बाउंड में करना कि किस टाइम बाउंड में मेरा कौन सा लेवल आएगा, देन उसके बाद आएगा कि मेरा जो अचीव हुआ है एक्शन। तो एक्शन अगर आपका 0 है, बाकी चीजें सही है, तो कोई रिजल्ट नहीं है। एक्शन पूरा है, प्लानिंग नहीं है, तो कोई रिजल्ट नहीं है। एक्शन भी पूरा है, प्लानिंग भी है, टारगेट ही नहीं है, तो कोई रिजल्ट नहीं है। प्रॉपर टारगेट बनाना है, प्लानिंग करनी है, एक्शन करना है, देन आफ्टर रिजल्ट आएगा। अब इस रिजल्ट को लेने के लिए, इस रिजल्ट को क्वालिफाई करने के लिए आपको एक ब्लूप्रिंट तैयार करना है। मैं उस पर डिस्कस करने जा रहा हूं, क्योंकि यह बड़ा सौभाग्य का समय है इस समय पूरे भारतवर्ष के उन जाबाज लीडरों के लिए जो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं और बिगिनिंग लेवल में ढूंढ रहे हैं, और एक बड़े छोटे टास्क में ये थाईलैंड का टारगेट मिल रहा है। थाईलैंड को अचीव करना है, पर थाईलैंड के साथ जो और चीजें मिलने वाली हैं वो प्लान का हिस्सा है। पर थाईलैंड भुनिंजा है 31 अगस्त को। कहीं सितंबर की 1 तारीख को ये ना कहें कि काश थोड़ा सा और जोर लगा लिया होता, काश थोड़ा सा और जोर लगा लिया होता।
उस समय काश हाथ में आने वाला नहीं है। कहते हैं ग्राउंड में जो आदमी पसीना ज्यादा बहाता है, जंग के मैदान में उसका खून उतना ही कम बहता है। अगर पहले ताकत लगा दी, उन दोनों उन टाइम में आप अप्रिशिएट के हकदार होंगे। नहीं तो उन दिनों में आप ये सोचेंगे, यार थाईलैंड हो जाना था, 5 दिन के लिए मैंने कंपनी के लोगों के साथ जाना था। कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा। तो दोस्तों मन तो वही है, एक्सक्यूज तो अगली बार भी वही होगा। एक्सक्यूज को साइड करके, हैबिटों को साइड करके, अगर हम एक ब्लू प्लानिंग करें, ब्लू प्रिंट तैयार करें, तो अगले 65 डे के अंदर आप एक एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे अपनी टीम का। और अगर जो थाईलैंड अचीवर हो चुके हैं, वो अपनी टीम के अंदर कौन कौन से लोगों को थाईलैंड अचीव कराना चाहते हैं, उसकी एक लिस्ट बनाओ। मैं थाईलैंड अचीवर हो गया मई महीने में, मेरे पास जून और जुलाई महीने बचा है। जहां मैं इस महीने के लास्ट तक थाईलैंड अचीवर हो गया, अब मेरे पास 60 डे बचा है। 60 दिन में मैं थाईलैंड में अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथ मेरी टीम की लीडरशिप जाएगी। उस लीडरशिप का नाम अपनी डायरी पर लिखो। उस लीडरशिप का नाम अपनी डायरी पर लिखो, फोन नंबर लिखो, और उसको फोन करो कि भाई मैं थाईलैंड अचीवर हो चुका हूं, बट तेरे बगैर थाईलैंड जाना मतलब थाईलैंड में जाकर भी अकेला पना। तू मेरा लंगोटिया जा रहा है, या तू मेरा टीम का लीडर है, या तेरे साथ मेरी ट्यूनिंग अच्छी है, तुझे मैं थाईलैंड लेकर जाना है। मैंने तेरा नाम थाईलैंड के लिए डिजाइन किया है। फोन करो, उसको अपने घर में बुलाओ, आप उनके घर में जाओ, 2 घंटे सीटिंग करो प्रॉपर कि भाई थाईलैंड जाना है। थाईलैंड के लिए ग्रुप सेल वॉल्यूम 2500 चाहिए, और तेरी टीम में इतने हो चुके हैं, इतने बैलेंस है। उसको जाने के लिए आपको प्रिपेयरिंग करनी पड़ेगी, लिस्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको कमिटमेंट नहीं करनी कि मैं तुझे थाईलैंड लेकर जाऊंगा। आपने कमिटमेंट लेनी है कि भाई तू मुझे कमिटमेंट दे, मैं तेरे साथ वादा करता हूं कि तुझे थाईलैंड पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। टेक कमिटमेंट। कमिटमेंट देनी नहीं है, कमिटमेंट लेनी है। उसके साथ बैठो, उसके घर में जाओ, अपने घर में बुलाओ, पहले उसके साथ बैठकर डाउट क्लियर करो। पहले एक डाउट क्लियर करो कि बायो सुखवेदा के कंपनी के केरस ग्रुप के अंदर उसके माइंड में कोई डाउट्स तो नहीं है। जो केरस 98 से चल रही है, कोई डाउट्स तो नहीं लेकर बैठा हुआ। डाउट्स लेने वाला आदमी कभी काम नहीं कर पाएगा। डाउट्स क्लियर करो। के लोग क्या कहेंगे, ये थॉट तो नहीं है उसके दिमाग में। विजन क्लियर करो। बायो सुखवेदा के प्रोडक्टों पर आओ। प्रोडक्टों की क्वालिटी के बारे में, पैकेजिंग के बारे में, रिजल्ट के बारे में, सिग्नेचर प्रोडक्ट के बारे में कोई डाउट्स तो नहीं है। उसके घर में प्रोडक्ट आया या नहीं आया, मार्च से उसकी ज्वाइनिंग लगकर प्रोडक्ट उसने पिया या नहीं पिया, या उसको पीने का पता या नहीं पता, वेदरस वेदांश के बारे में उसको फ्रेगनेंस दी। मैं क्या कर रहा हूं, ड्रिंक इट, फील इट एंड शेयर इट। मुझे किसी ने कहा पीपीटी लंबी है, पर मैं थाईलैंड के ऊपर रुका हुआ हूं। क्यों? दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। मुझे किसी ने कहा सर डेमो के ऊपर क्या होता है, डेमो में लोग एलोवेरा की, साबुन की, बिटाडीन की डेमो देते हैं, बल्ब जलाते हैं, दुनिया भर की डेमो देते हैं। तो बायो सुखवेदा में आप किस चीज की डेमो दिलवाएंगे?
मैंने उनको कहा डेमो का मतलब है केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन के कारण बीटाडीन व्हाइट हो जाती है और बल्ब जलना शुरू हो जाता है। वो ऑलरेडी बायोसुखवेदा के प्रोडक्टों के अंदर है। मैं वो काम क्यों करूं जो कंपनियां स्टोरियां बेचकर लोगों को ज्वाइन करवा दिया। हम काम अलग से स्टोरी क्यों ना बनाएं। हम अपने लोगों को सिग्नेचर प्रोडक्ट के अंदर ड्रिंक इट, फील इट, शेयर इट की क्यों ना करें। वेदरस और वेदांस दो प्रोडक्ट हमारे पास ऐसे हैं, आप उसको ड्रॉप पानी में डलवा कर पिलाइए, एक ड्रॉप को हाथ में डलवाइए, ऐसे करिए, फ्रेगनेंस दीजिए, वो अपने आप ही खुश हो जाएगा इंटरनल। मैंने ड्रिंक किया, मैंने फील किया, फिर पूछो कैसा है, शेयर करेगा बहुत अच्छा। वेदांश को एक ड्रॉप को हाथ में रखवाओ, उसको ऐसे करवाओ, उसको फ्रेगनेंस लो, अपने आप रूम फ्रेगनेंस से भर जाएगा। बैरी वेदा, गोल्डन वेदा, क्लोरोफिल वेदा टेस्ट करवाओ। कॉफी, जिसके घर में आप प्लान लेकर जा रहे हो तो उसके घर में कॉफी के 4-5 शैशे ले जाओ। 3-4 लोग बैठे हैं तो 2 शैशे दो। ब्लैक कॉफी भी है और मिल्क कॉफी भी बना सकते हैं। तो इनसे क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बनेगा। तो पहले आप उनके, क्या मैंने बोला, प्रोफाइल बताओ, प्रोडक्ट बताओ, टेस्ट कराओ। किसको? जिसको थाईलैंड ले जाना चाहते हो। थाईलैंड वाले को तीसरे नंबर पर आता है बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान क्लियर करो, उसको बताओ बिजनेस ओपनिंग बोनस में पुश करना पड़ता है। मैं प्लान करूंगा, तू पुश कर। बिजनेस करने के लिए उसके साथ उसके डाउट्स क्लियर करो, प्लान के, प्रोडक्ट के, कंपनी के। फिर उसकी लिस्ट बनाओ, 50 लोगों की लिस्ट बनाओ। उस 50 लोगों के ऊपर काम करो 10 से 15 दिन। 10 से 15 दिन उसके साथ काम करो। 40 से 50 लोगों को प्लान दो, फॉलो अप करो। वो बंधु जिसके साथ काम करवाएंगे 40-50 दिन के अंदर, 40-50 लोगों को प्लान देखकर, वो आदमी डुप्लीकेट हो जाएगा आपकी तरह। 40-50 में से 10 से 15 ज्वाइनिंग आ जाएगी। 10-15 ज्वाइनिंग जब उसकी ए टीम और बी टीम में लगेगा तो उसके घर में सेकंड रैंक आ जाएगा। पहला रैंक पूरा हो गया, सेकंड रैंक पूरा हो गया, घर में पैसा आ गया 8-10 हजार रुपया। दिल्ली की आरटीपी अचीव हो गई, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। उसको बोलो नीचे जाकर काम करो एक तरफ, दूसरी तरफ आप उसका पकड़िए। पकड़ेंगे तो 10 दिन फिर आगे उसके साथ काम कराओ, तो पहले वाला आदमी बैंकों के चीवर की तरफ बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बहुत क्रिएट होगा। तो थाईलैंड जाना है पहले इस महीने, तो अगले 2 महीने अपनी टीम के अंदर अचीवर पैदा करने हैं। उसकी लिस्ट बनाओ, उनको फोन करो, उनके घर में जाओ, उनको बुलाओ। तो करना क्या है उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अगर आप चाहते हैं कि आप बैंकों के चीवर बने, आपकी टीम के लोग बैंकों के चीवर बने, तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव्ड होनी चाहिए। प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, दुकानदार हो, वट कोई भी काम करते हो, आज के जेंजी हो, अच्छा लगता है जीन्स और टी शर्ट डालना, पर प्रोफेशनल लुक में किसी के घर में जाओ कि दिखने में आप 344 करोड़ वाले तो लगे। मैं टाई की बात नहीं करता, मैं आपकी पर्सनैलिटी की बात करता हूं। आपकी बॉडी में परफ्यूम होना लगना चाहिए, शेव हो, दुर्गंध ना हो मुंह से, दिखने में सुंदर हो, पर्सनैलिटी दिखनी चाहिए। अगर आप थाईलैंड अचीव करना चाहते हैं और अपनी टीम का थाईलैंड अचीव करना चाहते हैं, उनके घर में माइंडसेट काउंसलिंग करने जा रहे हैं, उसकी वाइफ के साथ उसके साथ बैठकर डिस्कसिंग कर रहे हैं, या लड़का लड़की के पेरेंट्स के साथ बैठकर डिस्कसिंग करने जा रहे हैं, तो उनके लोगों को लगे कि हमारा बच्चा बच्ची एक अच्छे व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। आपकी पर्सनैलिटी चकाचक लगनी चाहिए।
क्योंकि आप हटकर डिसीजन ले रहे हो। और पर्सनैलिटी के साथ आपके पास टूल किट होनी चाहिए। टूल किट के अंदर जो कंपनी की 150 की प्रेजेंटेशन बुक है, जो लैपटॉप के माध्यम से आपको प्लान कभी दिया होगा शालू जी ने, वही प्लान लैपटॉप की बजाय 150 की बुक बाय करिए। ऑर्डर डालिए कंपनी में, मार्च से ऑर्डर डालिए। जिस भी व्यक्ति की ज्वाइनिंग आ रही है, जब तक प्रॉपर टूल किट नहीं आती तब तक आप प्रेजेंटेशन बुक मंगवाइए। 150 की है वो बुक लेकर, और साथ में दो चार प्रोडक्ट लेकर। कौन से दो चार प्रोडक्ट लेकर? वेदरस, वेदांश, कहो कोलोस्टोर, 3 प्रोडक्ट बहुत है। या 4-5 कॉफी के पीस लेकर किसी के घर में जाओ, टूल किट बनाओ। पेन होना चाहिए, व्हाइट पेज होना चाहिए, प्रेजेंटेशन बुक होनी चाहिए, और ये 4-5 प्रोडक्ट होने चाहिए। इससे क्या होगा कि आप किसी के घर में जाकर प्रॉपर वे में प्रेजेंटेशन देंगे, डायरी पेन के ऊपर प्लान भी करेंगे, रिमाइंड भी कराएंगे, और लास्ट में आप वेदरस वेदांश को हाईलाइट करेंगे कि जिसके घर में वेदरस वेदांश होगा उसके घर में आरएमपी डॉक्टर नहीं आएंगे, एलोपैथी खत्म हो जाएगी। ऐसे प्रोडक्टों पर बोल सकते हो। पर्सनैलिटी निखारनी पड़ेगी, निखारेंगे लोग आपके साथ जुड़ेंगे। चुंबक की तरफ क्यों जुड़ेगा? इसीलिए जब आपने पर्सनैलिटी निकाली। और टाइम मैनेजमेंट, ध्यान दीजिएगा, आपके पास मात्र 65 डे बैलेंस बचे हैं बैंकों के लिए। यू हैव ओनली 65 डे बैलेंस। यू हैव एनी प्लानिंग? क्या आपने ब्लूप्रिंट तैयार किया है? उस पर काम करना शुरू किया है? कहीं कल की तरह आज का दिन ऐसा ही तो निकल गया? कहीं आज की तरह कल का दिन ऐसा ही तो नहीं निकल जाएगा? आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आज पूरा दिन आपने घर में गपशप मारी बच्चों के साथ, बीवी के साथ? बीवी आपको राजकुमार कब बोलेंगे अपने जीवन का? बच्चे आपको हीरो कब बोलेंगे? जब अब आप अपनी फैमिली से डिस्टेंस बनाएंगे। अगर आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर घर में होता है तो समझ लीजिए आप मिशन पर काम नहीं कर रहे। आप कोई जॉब की तरह काम कर रहे हैं कि कोई मुझे बोले तो मैं काम करूंगा। अपनी अपलाइन के फोन का वेट कर रहे हैं। आपने अपनी लिस्ट नहीं बनाई। आप टाइम पंचुअल नहीं है, आप निकले ही नहीं। आपकी बीवी आपसे काम लेगी। दूध ले आओ, सब्जी ले आओ, फ्रूट ले आओ, बच्चों को स्कूल छोड़ दो। क्या क्या डायलॉग नहीं बोलेंगी वाइफ आपकी? वाइफ की बात मानेंगे तो वाइफ के हीरो नहीं होंगे। बच्चों की बात मानेंगे, बच्चों के हीरो नहीं होंगे। बच्चा बोलेगा पापा मेरे बर्थडे में आओ, पापा मेरे स्कूल में आओ, पेरेंट्स मीटिंग में, पापा मुझे मार्केट से ये दिलवा दो। भाई बीवी है ना स्कूल जाने के लिए, बीवी है ना बर्थडे मनाने के लिए। आपका रोल आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड भी कर सकता है, घर के और भी सदस्य है। आप तो मिशन के लिए लगे हो। मिशन क्या है? 344 करोड़ का मिशन है। अब 344 करोड़ का अगर मिशन है तो टाइम पंचुअल में, टाइम मैनेजमेंट के अंदर अगर आप पहले बैंकों का नहीं डिजाइन करेंगे तो आप अपनी टीम का कैसे डिजाइन करेंगे? 2 लोगों को आग लग गई, एक मेरे को और एक मेरा जिगरी दोस्त को, मेरे बेस्ट फ्रेंड को जो बचपन का है। उसको भी आग लग गई, मुझे भी आग लग गई। तो पहले दफा मैं किसकी आग बुझाऊंगा? एक मां को आग लग गई और एक बेटे को आग लग गई। बेटा जो उसका स्तन का दूध पीकर बड़ा हुआ। आप मुझे बताइए, मां किसकी आग बुझाएगी पहले? बेटे की या खुद की? पहले वो खुद की बुझाएगी। बेटे को भी करंट लग गया, मां को भी करंट लग गया, तो पहले करंट से कौन छुड़ाएगा? मां बेटे को छुड़ाएगा या पहले अपने आप को सेव करेगी? दुनिया में अनकॉन्शियस माइंड में सबसे पहले अपने आप को होता है। पहले मैं बैंकों को चीफ करूं, मैं बैंकों को चीफ बन गया, अब मैं अपनी टीम का बैंकों को चीफ बनाऊं। फिर मैं उसको अपने घर में बुलाऊं, उसके घर में जाऊं, माइंडसेट काउंसलिंग करके उसकी लिस्ट बनाऊं, और मैं टाइम मैनेजमेंट के साथ डेली उसके साथ प्लान कराऊं।
डेली काम पे, डेली अगर मैं 4 से 5 प्लान नहीं कर रहा अपनी टीम के, 2 से 4 फॉलोअप नहीं कर रहा, मैं पूरा दिन बिजी नहीं हूं, तो आप आइडियल अपलाइन नहीं बन सकते। आपके साथ बैंकों के अचीवर नहीं बनेंगे, आप खुद भी बैंकों के अचीवर नहीं बनेंगे माय डियर फ्रेंड्स, नहीं बनेंगे, सॉरी। आप आ तो गए हो प्री लॉन्चिंग के अंदर बायो सुखवेदा में, बच्चा ही नहीं जानता इसको, कोई भी नहीं जानता इसको, आ तो गए हो, पर फायदा कोई नहीं होगा। फायदा तभी होगा जब आप टाइम मैनेजमेंट में खुद का टारगेट हिट करेंगे, अपनी टीम का टारगेट हिट करेंगे, तभी तो पॉसिबल होगा। क्योंकि टाइम अगर सही है, क्या स्किल डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है? आपने बैंकों को अचीव करना है, तो बैंकों को अचीव करने के लिए क्या लोग घर में आएंगे आपको 100 एसवी का बास्केट खरीदने के लिए, या 200 एसवी की बास्केट खरीदने के लिए? बास्केट खरीदने के लिए आपके घर में नहीं कोई आएगा, आप उनके घर में जाएंगे बास्केट की इंपॉर्टेंस बताने के लिए। किसी की वैल्यू बताओ, इंपॉर्टेंस बताओ, वो अपने आप आपसे खरीदना चाहेगा। वो बोलेगा मुझे ये बास्केट चाहिए। जब आपने सिग्नेचर प्रोडक्ट के बारे में बोला, आपने अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, आपने अपनी टीम को बोला कि तेरे लोगों को मैं प्लान करता हूं, तूने पुश करना है, वो पुश करेगा। पर आप अपनी स्किल से उसको मोटिवेशन में उसका वाई तो क्लियर करेगा। वाई सुखवेदा क्या सुख देगा? किसका सुख? हेल्थ और वेल्थ का। तो आपको प्रोडक्टों की जानकारी तो होनी चाहिए ना, कि जो नो प्रोडक्ट है, अभी तो नो प्रोडक्ट जो जूम मीटिंग में लग रहे हैं, हमारे कंपनी के ट्रेनर जो डॉक्टर लगा रहे हैं, अभी कल ही लगाया है वेदांश का, परसों लगाया वेदरस का। वेदरस और वेदांश की यूट्यूब में वीडियो बनी हुई है, सुनो 2-3 बार वीडियो। कॉफी वेदा की सुनो, मशरूम डले हैं, कौन से मशरूम डले हैं? ब्लैक कॉफी बनेगी, व्हाइट कॉफी बनेगी, क्या फायदा होगा? करक्यूमिन की वीडियो सुन लो यूट्यूब में, आपकी स्किल डेवलप होगी, आपकी नॉलेज होगी, आप सिग्नेचर प्रोडक्टों में अच्छे ढंग से बोलते हो, तो आपकी जो वॉल्यूम है, आपकी जो टेक्निकल बातें हैं, इंग्रेडिएंट बेस्ड बातें हैं, जब आप बात करते हो टॉक्सिजन की, आप डीएनए की बात करते हो, सेल की बात करते हो, वो इंप्रेस होगा। हाईलाइट इतना कर दो कि वो बिजनेस करे ना करे, वो आपसे पैकेज लेने के लिए तैयार हो जाए। मुझे 100 एसपी या 200 एसपी का बस बास्केट चाहिए, क्योंकि ये आप उनको प्लान तो कर रहे हो, पर आप जिस बंदे का प्लान कर रहे हो वो भी तो बैठ कर सुन रहा है ना। ज्वाइनिंग का भी, एक्टिव इनकम भी लेने का काम कर रहे हो, और आपका जुड़ा हुआ व्यक्ति सुन रहा है, वो पैसिव इनकम का काम करेगा, क्योंकि 5-10 दिन के बाद वो भी डुप्लीकेट होकर काम करेगा। प्लान दो अपनी स्किल से। अगर आपकी प्लान में एनर्जी, एक्साइटमेंट नहीं है, जोश नहीं है, बर्निंग डिजाइन नहीं है, तो क्या उसके दिमाग में होगा? आपकी बॉडी से आग निकलनी चाहिए, स्किल्स बनाओ, तभी लोग आपके साथ जुड़ेंगे, तभी तो आप बैंकों के चीवर बनेंगे। डिसीजन मेकिंग, आपको ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे कि मुझे किसके साथ काम करना है, किसके साथ काम नहीं करना। बहुत सारे ऐसे बंधु हैं आज की डेट में जो 2-3 कंपनियों का अनुभव तो है, वो पुराने लोगों के अंदर काम कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा, रिजल्ट नहीं मिल रहा, अचीवर्स नहीं होंगे। क्यों? वाई? क्योंकि पुराना आदमी पुराने लोगों के पास जा रहा है, जिन्होंने आपकी बातों को जानता है, और आपसे ज्यादा अचीवर नया बंदा बन जाएगा, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जीरो, बायोसुवेदा में आया और पागलों की तरह काम करना शुरू कर देगा नए लोगों में। और नए लोगों को नेटवर्किंग का पता नहीं है, सिग्नेचर प्रोडक्ट और बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखकर वो एकदम फास्ट डिसीजन लेगा कि मुझे 100 एसवी या 200 एसवी से जुड़ना है, क्योंकि वो पुश करेगा कि 200 एसवी में हमें फ्री के 3 प्रोडक्ट मिलेंगे, 100 एसवी में हमें 1 प्रोडक्ट मिलेगा। तो आपको डिसीजन मेकिंग बनना है कि मुझे
पुराने लोगों की बजाय नए लोगों पर काम करूं, एक एग्जाम्पल क्रिएट करूं, एग्जाम्पल क्रिएट हो जाएगी तो पुराने लोग मेरी और मेरी टीम की अचीवमेंट देखकर अपने आप ही आ जाएंगे, अदरवाइज नहीं होगा। नहीं होगा फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी। तो आपको नए लोगों पर आपको काम करना है, यह डिसीजन आपको लेना है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, प्रॉब्लम आती है तो ऑन द स्पॉट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करो। क्योंकि आप जाना कहां चाहते हो? बैंकॉक। ज्वाइनिंग्स कितनी चाहिए? 13 ज्वाइनिंग्स, 200 200 SB की। 25 ज्वाइनिंग चाहिए 100 SB की। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ऑन द स्पॉट। कोई भी क्वेश्चन आता है ऑन द स्पॉट आंसर दो, या तुरंत बैठे बैठे अपनी अपलाइन से बात करो। तो अपनी प्रोस्पेक्ट को उसका आंसर दो, और आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में 15 से 20 क्वेश्चन के अलावा कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है। उन क्वेश्चनों को अपनी अपलाइन के द्वारा 10-15 बार सुन लेंगे तो आप भी अपलाइन की तरह तो बन जाएंगे ना। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। और गोल क्या है हमारा? बैंकॉक। किसको लेकर जाना है बैंकॉक? पहले खुद जाना है, पहले खुद जाना है, फिर अपनी टीम में किस किस को लेकर जाना है। डायरी पर लिखो नाम, मोबाइल में लिखो नाम, बुलाओ उसको, घर जाओ उसको, उसको बोलना है 65 डे भाई, दिन रात एक करेंगे, पर तेरे को बैंकॉक लेकर जाना है। पहली बार तेरे स्टेप लगानी है पासपोर्ट पे। गोल सेटिंग करो। कामयाबी ऐसी नहीं मिलती भाई। ढंग से 2026 में काम कर लो, 2027 में देखना इस इंडस्ट्री के बादशाह बन जाएंगे। आप बोलेंगे मैं 6 महीने काम नहीं करूंगा, सर ने बोला 2027 में मैं बादशाह बन जाऊंगा। नहीं, सेक्रीफाइस तो देना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। एक बार होगा तो डन है। तो गोल सेटिंग, फाइनेंशियल एजुकेशन, पैसों की होना चाहिए, बेफालतू पैसा ना खर्चो। अब पैसा कैसे खर्च होता है? डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत बड़ा नुकसान होता है। कल्चर है लोगों को, होटल में जाना है, रेस्टोरेंट में जाना है। आप मुझे बताइए, होटल में रेस्टोरेंट में जाकर क्या प्लान समझ आता है? मार्केट में टैटा टीटी बहुत होता है। रेस्टोरेंट में वेटर आपको बार बार तंग करेंगे, क्या खाएं क्या मंगाएं। आसपास कोई दुखी आत्मा बैठा होगा, आपके पास आ जाएगा कि ये क्या लेकर आया है। किसी ना किसी से तो दुखी होगा, उसको क्या पता बायोस्वेता कंपनी है। डिस्टर्बिंग होगी, उसका भी ध्यान होगा, सुनने वाले का कुछ आया नहीं खाने के लिए, खाने के लिए आ जाएगा बीच में, समझ नहीं आएगा। खाने का बिल बनेगा 500 रुपया, पैसों की प्रॉब्लम, बुलाया होटल में रेस्टोरेंट में आया ही नहीं टाइम देकर। तो इससे बेहतर है कि प्लान उसके घर में करो। जब घर में करेंगे तो उनसे समोसा खाइए, उनके घर में बैठिए। एक्चुअली ड्रीमर वो आदमी है या उसकी वाइफ है? वाइफ है, तो लेडीज तो घर में बैठेगी। लेडीज के साथ जब आप हेल्थ की बातें करेंगे, सिग्नेचर प्रोडक्ट की बातें करेंगे, लेडीज को जब कॉफी पिलाएंगे, वेदरस वेदांश उसकी वाइफ के साथ भी बैठकर डेमो देंगे, वो एक्साइटेड होगी। वो एक्साइटेड होगी भाई। और वो बंदा जाएगा कहीं नहीं कि घर का टाइम दिया है, फिक्स है, दूसरे दिन भी वही मिलेगा। हो सकता है कोई पड़ोसी भी बैठा हो, डिस्टर्बिंग करने वाला कोई नहीं है। टिका कर प्लान दो। जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है सक्सेसफुल है, और उनके लीडर सब ने घर के अंदर होम मीटिंगें लगाई हैं, होम ट्रेनिंग लगाई है, 1 by 1 प्लान किया है। तो पैसों की जो है फाइनेंशियल एजुकेशन भी ऐसा ही होता है। खर्चा कम होता है, मैनेजमेंट होता है। नहीं तो खर्चे ही बहुत होते हैं, रिजल्ट भी चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सोचो, आज रात को सोचो 10 बजे के बाद बैंकॉक जाना है तो मैं कैसे जाना है, बनाओ लिस्ट। टीम के किस किस लोगों को लेकर जाना है, विजुलाइज कीजिए। और डेली रात को, वो कहते हैं ना, आदमी ये कहता है
मैं ड्रिंक नहीं करूंगा। आदमी का चेतन मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड 15% जागा होता है, सब कॉन्शियस माइंड 85% होता है। सब कॉन्शियस माइंड जो सोया होता है, जिसको पता ही नहीं कि आज आपने क्या डिसीजन ले लिया। मैंने डिसीजन लिया कि मैं कल से ड्रिंक नहीं करूंगा, जब फलाना फलाना काम नहीं करूंगा जिससे नुकसान होता है। कितने परसेंट ने डिसीजन लिया? 15% ने। 85% तो सोया हुआ है, उसको तो पता ही नहीं है आपने डिसीजन लिया है। शाम आते आते इनकलाब जिंदाबाद हो जाएगा, आपके सारे सेल इकट्ठे हो जाएंगे। सुबह तो बोलेंगे नहीं पिएंगे, दोपहर होगी, शाम होगी, इकट्ठे हो जाएंगे, मुर्दाबाद जिंदाबाद स्टार्ट हो जाएगा। शाम हो गई है, ड्रिंक नहीं आई, शाम हो गई है, मेरी हैबिट नहीं टूटी। क्योंकि डिसीजन लेने वाला तो कॉन्शियस माइंड जो है, सब कॉन्शियस माइंड, वो तो सोया हुआ है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जो भी आपने सोचना है उसको घर की दीवार के साथ चिपकाओ। दीवार के साथ चिपकाकर सोने से पहले उस थाईलैंड के टूर को लिखो 31 अगस्त से पहले। पहला लेवल कब होगा, दूसरा कब होगा, तीसरा कब होगा, चौथा कब होगा, टाइम लिखो और उसको विजुलाइज करो। विजुलाइज करते करते सो जाओ। कैसे? एक मैं एक्सरसाइज देता हूं, अलग से एक्सरसाइज होगी, करके देखिएगा। जब बिस्तर में जाएंगे उस चीज को देखिए जो आपने दीवार के साथ चिपकाई हुई है। जहां अपनी आंखों को बंद करके पूरी गहरी सांस लीजिए, पूरी गहरी सांस लेकर छोड़ दीजिए। सांस को छोड़ दिया, अब रोक लीजिए। सांस लेने की जरूरत नहीं है। 30 35 40 सेकंड सांस लेने की जरूरत नहीं है। कब? जब बिस्तर में जाने वाले हैं। सांस छोड़ी, रोक दी। अब आपकी शरीर की डिमांड क्या होगी? मुझे सांस चाहिए, मुझे सांस चाहिए, मुझे सांस चाहिए। और आपकी जो सेल है वो सोए हुए सबकॉन्शियस माइंड वो त्राही त्राही मचाना शुरू कर देंगे, सांस चाहिए, सांस चाहिए। और उस समय आप सोच रहे हैं कि मैंने बैंकॉक जाना है, मैंने बैंकॉक जाना है, मैंने 31 अगस्त तक बैंकॉक जाना है, उसके लिए मेरा ये टारगेट है। ये बार बार रिपीट कर रहे हो, बॉडी सांस मांग रही है, आप रिपीट कर रहे हैं। सोई हुई चेतना जाग जाएगी और आपकी अवचेतन मन के अंदर ये बात उतर जाएगी। फिर सांस लीजिए, सांस ली, फिर छोड़ दीजिए, फिर 30 35 40 सेकंड सांस नहीं लेनी। तब तक सांस नहीं लेनी जब तक बॉडी का रोया रोया आपको ये नहीं कह रहा मुझे सांस चाहिए, मुझे सांस चाहिए, मुझे सांस चाहिए। इसका मतलब सोए हुआ 85% जो है वो जाग गया। अब जो सोच रहे हो, जो विचार कर रहे हो, 31 अगस्त से पहले मेरी टीम के 5 लोग बैंकॉक जाएंगे, पहले तो अपना टारगेट लेकर जाइए कि मैं 10 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर मैं अपना टारगेट हिट करूंगा। फिर मैं अपनी टीम का करूंगा। तो आपकी सोई हुई आत्मा को ये एक्सरसाइज 5 टाइम करनी है। 5 टाइम, 5 टाइम ये एक्सरसाइज करनी है, नहीं तो आपकी आत्मा जो है सोई रहेगी। मैं सोचता ना यार मैंने ट्रेनिंग ले ली है संजीव भाई की, बैंकॉक बोला है चलो करेंगे, कोई बात नहीं करके दिखाएंगे। ये तो 15% ने ही डिसीजन लिया, 85% तो भीतर रह गया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है विजुलाइज करिए, दीवार के साथ चिपकाइए, सांस को निकालिए, ब्लॉक कीजिए। जब तक रोया रोया सांस नहीं डिमांड करेगा तब तक सांस नहीं लेनी। तब तक ये रिपीट करिए बैंकॉक जाना, बैंकॉक जाना, बैंकॉक जाना, बैंकॉक जाना। जब ऐसा होगा 5 दफा करेंगे, उसके बाद छोड़ दो, फिर आप सो जाओ। जो भी आप सोचते हो, सोते हो। मोबाइल नहीं यूज करना, कोई रील नहीं देखनी, सोगे। सोने के बाद रात को आपके दिमाग में यही बात घूमनी है। ये 2 4 5 दिन के अंदर, 2 4 5 दिन के अंदर आप
ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन आप प्लान नहीं करेंगे, फॉलोअप नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी अवचेतन मन से हमेशा यही बात है कि बैंकॉक जाना है, बैंकॉक जाना है। बैंकॉक के लिए 25 पेयर चाहिए, 25 पेयर के लिए मुझे 75 लोगों को प्लान करना है, तभी तो मेरा बैंकॉक अचीव होगा। मैं अचीवर कर गया, मैंने 5 लोगों को करवाना है, सांस ली, होल्ड की, छोड़ा, मेरे माइंड में दिन रात सुबह शाम 5 लोगों को बैंकॉक, 5 लोगों को बैंकॉक, 10 लोगों को बैंकॉक, 20 लोगों को बैंकॉक, 50 लोगों को बैंकॉक। जब बैंकॉक 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 आएगा ना, कब आएगा? जब आपने सांस ली, छोड़ी, ब्लॉक की, सपनों में, रात में ये एक्सरसाइज होगी। इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। परमात्मा वो करेगा जो आप सोच कर गए। इसलिए कहते हैं सपनों को दीवार के साथ चिपकाइए, तभी तो पॉसिबल होगा, तभी तो मिलेनियल्स माइंडसेट होगा। करोड़पति बनाना है मेरे भाई, बंधु, करोड़पति बनाना है। कैसे करोड़पति बनाएंगे? मुझे बताइए कैसे करोड़पति बनाएंगे? करोड़पति बनाने के लिए ये सीक्रेट का सिद्धांत है, तभी तो मिलेनियर बनेंगे। माइंडसेट कब होगा? आप कहते हो कि बायोसुवेदा में हम पहले आगे पहले पाएंगे, नहीं, 5 साल के बाद आएंगे और माइंडसेट ये होगा तो पाएंगे। पहले दिन आएंगे, माइंडसेट ये होगा तो पाएंगे। 4 महीने के बाद आएगा, माइंडसेट ये होगा तो पाएंगे। पहले आना बाद में आना इंपॉर्टेंट नहीं है, माइंडसेट होना इंपॉर्टेंट है। तो जाकर बैंकों को जाएंगे, तभी आपके लोग बैंकों को जाएंगे, तभी आप लिस्ट बनाएंगे, 4 बेसिक करेंगे, तभी तो आप प्लान करेंगे, अन्यथा प्लान कैसे करेंगे? बोन्स बैक, तो क्या हो गया? गिर गए थे, तो क्या हुआ? पिछली कंपनी चलेगी थी, तो क्या हुआ? पहले अचीवर थे, फिर अचीवर बन जाएंगे। तलवार छोड़ी है, चलाना नहीं भूले। बैक बोन्स करेंगे, बोन्स बैक करेंगे। दुनिया के जितने भी इंडस्ट्रीज है ना, उनको झटके लगे बड़े बड़े, 2-2 4-4 बार, हजारों हजारों करोड़ के। हमें और आपको क्या झटका लगा? टीम ही तो खत्म हुई है ना, फिर से खड़ी कर लेंगे। भारत में रॉ मटेरियल कितना है? 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, जिसको मर्जी हाथ लगा लो। कोई जानता नहीं है बायोसुखवेदा के बारे में, कोई सिग्नेचर प्रोडक्ट नहीं जानता। तो बोन्स बैक करिए ना, चीजें तो आती है ना। मनी मैनेजमेंट, ये चीजें होगी तो मनी मैनेजमेंट होगी, पैसों की व्यवस्था होगी। व्यर्थ पैसे कैसे करने हैं, खर्च करने हैं? तो ये जो मैंने चीजें आपके साथ बात की है, ये चीजें बात करने का कारण क्या था? मेरी बात करने का कारण क्या था? पहले तो माइंड ये सेट करो कि मैं बैंक ऑफ अचीवर बनूं। दूसरा माइंड सेट करो कि मैं अपने टीम के माइंड सेट कर, टीम का, मैं अपने टीम के वो करवाऊं, बैंक ऑफ अचीव कराऊं। इसके लिए आप दिन रात सुबह शाम कितने प्लान करते हो? आप प्लान करते हो, आपकी जो व्हाट्सएप बना हुआ है उसके अंदर कितने प्लान किया, फोटो डाली, प्लान किया, टीमों में फोटो डाल दी। आप कितने एक्टिव हो, प्रो एक्टिव कितनी है आपका व्हाट्सएप? बताइए मुझे। आपकी टीम के अंदर कितने प्लान करते हुए आप फोटो डाल रही हैं? क्या दिन में आप 5-7 प्लान करके फोटो डाल रहे हो? भाई सुबह 7 बजे का उठा हुआ हूं, रात के 2 बज जाएंगे। कल भी ऐसा ही था, परसों भी ऐसा था, लगातार सुनेरियो चल रहा है। आपको देखने से ये लग रहा होगा आंखों में नींद है। और मुझे पता नहीं था मेरी जूम मीटिंग है, 5-10 मिनट पहले पता चला। मैं आकर आप लोगों के बीच में बैठ गया, अभी टीम बाहर वेट कर रही है। क्या आप अपने व्हाट्सएप को एक्टिव किया हुआ? कितने प्लान किए डालो व्हाट्सएप में, मैं देखता हूं ना। कितने लोगों को जूम मीटिंग में लेकर आ रहे हो? आपकी टीम के 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग, 40 लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे? लीडर से बात करो, जूम मीटिंग में आज क्या बोला संजीव जी ने, शालू ने क्या बोला? आएगा तो बता देगा उसने ये बोला, नहीं आएगा तो वो नहीं बताएगा। पूछिए उनसे, प्लान करिए, फॉलोअप करिए, शॉपी खिलाइए, मार्ट खिलाइए, प्रोडक्ट ऑनलाइन, ऑनलाइन का ऑर्डर डालिए, बुक्स लीजिए, प्रेजेंटेशन बुक लीजिए। नहीं आता तो जूम मीटिंग ले लीजिए, शालू जी से, मेरे से ले लीजिए। भाई जी आपकी इंडस्ट्री है,
बायो सुखविद्या एक प्लेटफॉर्म है मेरे लिए, आपके लिए। मैं पैसा कमाना चाहता हूं तो मैं वॉल्यूम कितना डालना चाहता हूं, मेरे वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड है मेरा इंसेंटिव। उसके ऊपर सीरियस हो जाइए। पहला लेवल हुआ, हुआ नहीं तो बैंक को कैसे होगा? दूसरा हुआ तो कैसे होगा? तीसरा हुआ, भाई चौथा होगा तो जाकर आपका बैंकों को होगा। मैं अपनी टीम के 10 लोगों को लेकर जाऊंगा बैंकों को। भाई तेरा हुआ, तेरा हुआ तो 10 लोगों, कौन कौन से लोगों को? क्या उनके साथ बैठकर काउंसलिंग की, डायरी पेन लेकर? जब फोन में कह दिया भाई जाना है, वो भी बोलेगा हाँ भाई जाना है। जैसे मीटिंग में 100 बंदा होता है ना, कितने लोग बैंकों जा रहे हैं? 100 के 100 लोग जाएंगे, हाथ खड़ा करेंगे। जाएंगे कितना? कोई नहीं जाएगा। वही जाएगा जो ब्लूप्रिंट तैयार करेगा, जो पेपर वर्क का काम करेगा। पेपर वर्क में काम होगा, लिस्ट बनेगी, प्लान करेगा, फॉलोअप करेगा, लोगों के पास जाएंगे, तभी तो होगा। क्या आपने अपना प्लान यूट्यूब में डाला? क्या आपने अपने फेसबुक में, यूट्यूब में डाला, इंस्टा में डाला, स्टेटस लगाया? बायो सुखवेदा के प्रोडक्टों को पीने के बाद, शेयरिंग करने के बाद कुछ डाला, कोई वीडियो डाली? कैसे आप टॉपर बनेंगे? कैसे मिलीनियर माइंडसेट होगा? मौका तो दे दिया आपको, नेटवर्किंग में आ गया, किस्मत अच्छी थी। बायो सुखवेदा प्री लॉन्चिंग में आ गया, किस्मत अच्छी थी। पर अचीवमेंट कैसे हो, वो आपका एक्शन, उस पर काम करिए। इसी के साथ आज की इस ट्रेनिंग को वाइंड अप करता हूं। लीडरशिप बाहर से अब आ गई, उनको पता है मैं टाइम ज्यादा हो गया। विश यू ऑल द बेस्ट। ब्लूप्रिंट तैयार करिए, काम कीजिए। डन 100 to 10%। 31 अगस्त को जब बैंकॉक जाएंगे तो बैंकॉक के अंदर आपका नाम होना चाहिए। आपको मैं कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं, जी हां। आप जाएंगे तो आपकी टीम का जाएगा, आप नहीं जाएंगे तो सपना भूल जाइए, आपकी टीम का नहीं जाएगा। पहले स्टेप लीजिए, पहले आप आइए। बहुत हो गया तालियां बजाते हुए, मौका आ गया है अब तालियां बजवाने का। बहुत हो गया लोगों को पास स्टेज पर जाकर सेल्फी लेते हुए, अब आ गया सेल्फी देने का। बहुत हो गया ऑटोग्राफ लेने का, ऑटोग्राफ देने का टाइम आ गया। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।